एवरीवन व्हाट्सअप। अभी तो बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न हो रहा होगा कि ये करना है या ये करना है, ये चीज़ें करनी तो वो ज़्यादा रह रहा है और बहुत सारा कन्फ्यूज़न जो कि मुझे भी दिसंबर के टाइम पे बहुत ज़्यादा हो रहा था। तो मेरे जो मेंटोर थे उन्होंने मतलब मैं दिसंबर से पहले वाला अपने स्टडी रूटीन बता चुकी हूँ कि उसमें मैं किस किस तरह से करती थी, बट दिसंबर के बाद मैंने अपना पूरा रूटीन जो है वो मैं चेंज कर दी थी। मेरा जितना भी स्टडी टाइम था, जिस तरह से था उस तरह से मतलब मैं हर चीज़ें चेंज कर दी थी, क्योंकि पहले टाइम पे ऐसा था कि मुझे अपने फिज़िक्स पे बहुत ज़्यादा ध्यान देना है, क्योंकि मेरी फिज़िक्स मेरे को ऐसा था कि मुझे बहुत अच्छा करना है। तो इसलिए मैं क्या करती थी कि उस टाइम पे फिज़िक्स में बहुत ज़्यादा ही टाइम तक करती थी। ऐसे एक मेरी गलती हुई थी जो मैं बोलूँगी कि तुम लोग में से कोई भी ये चीज़ें मत करना। मैं फ़िज़िक्स इतना ज़्यादा कर ली थी कि फ़िज़िक्स मेरी फ़ेवरेट बन गई थी और वो बहुत ज़्यादा ही मुझे नुकसान कर गई, क्योंकि फ़िज़िक्स फ़ेवरेट बनना हाँ ठीक है, अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है, वो बहुत अच्छा भी हुआ। लेकिन नीट में 360 नंबर बायो लेता है और ये चीज़ें मत भूलना। फिज़िक्स अगर बहुत पसंद आ भी जाए तो भी हमेशा याद रखना कि बायो हमेशा फर्स्ट प्रायोरिटी रहनी चाहिए, क्योंकि वो 50% है, 360 मार्क्स वो लिया हुआ है। तो मेरी ये गलती थी कि मैं बायो को बहुत कम कर दी थी, क्योंकि मुझे वो पसंद ही नहीं आ रहा था। मुझे लगता था बस दिन भर कैलकुलेशन करते रहो। बट अगर आप लोगों के साथ ऐसा हो रहा है तो प्लीज़ ये मत करना। और अगर आप लोगों के साथ ये भी हो रहा है कि मतलब फिज़िक्स तो करना ही नहीं है यार, फिज़िक्स के बिना बायो और केमिस्ट्री करके कर लेते हैं, तो ये भी नहीं होने वाला है। आपको दोनों चीज़ों को लेके चलना पड़ेगा। और हाँ, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दो। प्लीज़, 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 प्लीज़ सब लोग चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक करो, अपने सारे दोस्तों में शेयर करो। जो लोग परेशान हैं, एंग्ज़ायटी में हैं, जितने लोग हैं उन सबको शेयर करो। अब मैं बताती हूँ कि मैं पहले स्टडी मतलब मेरा फ़िज़िक्स का टाइम बहुत ज़्यादा था। मेरा 5 टू 6 आवर होता था, डेली फ़िज़िक्स में पढ़ती थी 5 से 6 घंटे। उसके अलावा मेरा बायो 2 से 3 घंटे होता था और केमिस्ट्री होता था बाकी। लेकिन जो दिसंबर के बाद से मेरा अप्रैल तक एक रूटीन था, मतलब थोड़ा-सा शिफ्ट हो गया तो रूटीन मैं वो भी बताऊँगी, डोंट वरी। दिसंबर से जनवरी तक 2 महीने मेरा फिक्स रूटीन था, वो मेरा ये था। सुबह मैं जितने भी बजे उठती थी, आप लोग जितने भी बजे उठते हो, मैं उठती थी सुबह में 9 मेरा मैक्स था। ऐसे मैं कोशिश करती थी कि 7 से 8 के बीच में मैं उठ जाऊँ, मतलब जितना भी हो, मैं इतने से इतने बजे तक तो जग जाऊँ। क्योंकि ऐसा होता है ना कि अभी मेबी फॉर्म आ गया होगा या आने वाला होगा, मेरा भी आने वाला था। तो फिर तो ऐसा होता है ना कि जब फॉर्म आता है तो थोड़ा ज़्यादा सीरियसनेस हो जाता है कि यार अब तो आ गया एग्ज़ाम, बहुत पास हो गया और बहुत एंग्ज़ायटी होती है, बहुत सीरियसनेस हो जाता है। तो वैसा सबके अंदर होता है, ये बहुत ही कॉमन सी बात है। तो मुझे बहुत सारे मैसेज आते हैं और सब पूछते हैं कि टेस्ट इम्पोर्टेंट है, कब से इम्पोर्टेंट है, क्या इम्पोर्टेंट है, और बहुत सारे लोग ऑनलाइन लेते हैं क्लास, जो मैं भी लेती थी। और उनके आस-पास कोई सेंटर नहीं है जहाँ पे वो जाके टेस्ट दे सकें, तो बहुत कन्फ्यूज़ होते हैं कि क्या करें? तो ऐसा नहीं है कि टेस्ट देना इम्पोर्टेंट नहीं है और टेस्ट बिना दिए नीट हो जाएगा। माइनर, मेजर हर चीज़ बहुत इम्पोर्टेंट है और हर चीज़ का सॉल्यूशन है। घर बैठे टेस्ट देने का सॉल्यूशन, मैं एक बेस्ट सॉल्यूशन लेके आई हूँ आप लोगों के लिए। ये है नीट प्रिपरेशन मिशन पॉसिबल विद दिशा, जिसमें 15 नीट का पेपर आता है, उसके साथ साथ ओएमआर शीट, सॉल्यूशन और एक बहुत अच्छी चीज़ आती है जो मैं आपको अच्छे से दिखाती हूँ। ये है 15 पेपर, ये पूरे 15 पेपर का एक सेट आता है। उसके अलावा इसका जो है सॉल्यूशन आता है, ये है मिशन पॉसिबल, इसका सॉल्यूशन है जिसमें आपको यहाँ पूरा आंसर की मिलता है। यहाँ देखिए आपको हर कोड वाइज, टेस्ट नंबर वाइज आंसर की मिलता है। उसके अलावा आपको हर एक क्वेश्चन का सॉल्यूशन, प्रॉपर सॉल्यूशन मिलता है, जिससे आप हर चीज़ को आसानी से कर सकें और परेशान ना हो सॉल्यूशन के लिए। एक और चीज़ ये है यहाँ पे स्कैन करने के लिए, जिसमें स्कैन करके आप विजिट कर सकते हैं स्पेशल पेज, जिसमें एनालाइजर होगा, रैंक प्रेडिक्टर होगा, रिवीजन नोट्स, ये सब कुछ है जो आपको इस स्कैनर पे मिल जाता है। उसके अलावा टेस्ट देने के बाद आपको भरना है ओएमआर शीट, क्योंकि ये आपको नीट में भरना ही पड़ेगा, ये कंप्यूटर बेस्ड नहीं होता, ऑफलाइन होता है। तो आपको 15 ओएमआर शीट आता है जिसको आप फिल कर सकते हैं टेस्ट के बाद, और उसके बाद उसकी एनालिसिस कर सकते हैं और उसका सॉल्यूशन यहाँ पे दिया है। आप अपना मार्क्स कैलकुलेट कर सकते हैं, अपना रैंक पता कर सकते हैं। एक और चीज़ जो बहुत इंटरेस्टिंग है वो है ये फिज़िकल, केमिस्ट्री का और फिजिक्स का एक्सपेरिमेंटल बुक है, जो अभी न्यू ही लॉन्च हुआ है, अभी न्यू आया है, क्योंकि अभी बहुत जगह पे ये मिल नहीं रहा, सिलेबस न्यू एडेड है। इसके अंदर यहाँ पे आपको पूरा एक्सपेरिमेंटल का हर चीज़ दिया है, सॉल्यूशन विद क्वेश्चन, आपको हर चीज़ दिया है। तो आप जाएँ फटाफट से इस पूरे सेट को बाय करें। था आपका पूरा 15 टेस्ट सीरीज़, जिसका आपको मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। और उसके अलावा ये सारा टेस्ट आपको 14 डेज़ पे या 7 डेज़ के रेगुलरिटीज़ में देना है, प्रॉपर एनालिसिस करना है और अच्छे से अपने प्रिपरेशन को बहुत अच्छे से बूस्ट अप करके और कंटिन्यू अपने प्रिपरेशन को बहुत अच्छे से करना। जब भी होता था तो उस टाइम पे मैं सीरियस बहुत ज़्यादा हो गई थी, तो ऐसे तो मैं थोड़ा डिले हो जाती थी उठने में, बट इसके बाद मैं कोशिश करती थी कि मैं 8 बजे तक मैक्स उठ जाऊँ। तो आप लोग भी ऐसे करना कि 8 बजे तक आप लोग सब लोग जग जाओ। अगर कोई है कि नहीं मेरी लेट नाइट ही स्टडी होती है तो ठीक है, इट्स ओके।
तो मैं उठती थी 8 बजे। उसके बाद पहले मैं हमेशा फ़िज़िक्स पढ़ती थी, लेकिन जब दिसंबर से जनवरी तक मैंने ये कर लिया था कि मैं उठ के 8 बजे से लेके 1 बजे तक, एप्रॉक्स 1 बजे तक मैं सिर्फ़ और सिर्फ़ बायो पढ़ती थी। मैं पूरा टाइम बायो पढ़ती थी यहाँ पे। मैं ये भी बताऊँगी कि बायो में इतना पढ़ने के बाद भी मेरा मिस्टेक कहाँ पे हुआ, ठीक है? तो मैं पूरे टाइम पे बायो पढ़ती थी 8 से 1, तो 8 से 10 बजे तक जो है 2 घंटे मैं वो चैप्टर्स पढ़ती थी जो रटने वाला है। जैसे कि प्लांट किंगडम और एनिमल किंगडम जो है वो मैं बहुत भूलती हूँ, बहुत ज़्यादा तब बहुत भूलती थी, मुझे एकदम याद ही नहीं होता था, हर बार क्वेश्चन गलत होता था। तो इसलिए मैं 8 से 10 जो है अपना एनिमल किंगडम और प्लांट किंगडम डेली करती थी। ऐसा नहीं कि एक दिन, मैं डेली ही करती थी। उसके अलावा अ जो 3 घंटे बचे, तो 3 घंटे में वो सारे चैप्टर्स जो मुझे नॉर्मली करने हैं, जैसे कि जेनेटिक्स में बहुत बार करती थी, बायोटेक्नोलॉजी, ऐसा नहीं कि मुझे उसमें रटना था, मुझे समझने में भी, ऐसे जेनेटिक्स में बहुत कुछ है, आपको समझने में भी, आपको 10 बार पढ़ोगे ना तो वो चैप्टर जाके क्लियर होगा आपको एनसीईआरटी से। तो वो सारे चैप्टर्स जो कॉन्सेप्चुअल वाले चैप्टर है वो मैं 3 घंटे पढ़ती थी, और जो थोड़ा रटने वाला चैप्टर है वो हमेशा मैं शुरू के 2 घंटे पढ़ती थी, और ये जो मेरा 2 घंटे का वो रटने वाला चैप्टर था, ये मेरा दिसंबर से स्टार्ट होके अप्रैल तक रहा था। मैं डेली बेसिस पे जितने रटने वाले चैप्टर्स थे मैं डेली पढ़ती थी। बायोडाइवर्सिटी, एनिमल किंगडम, प्लांट किंगडम, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, लिविंग वर्ल्ड, और एक और चीज़, हाँ, बहुत सारा डिलीटेड पोर्शन भी होगा जो मैं बहुत बार बोल दूँगी, तो मैं पढ़ी थी। आपकी मर्ज़ी है, आपको पढ़ना है तो पढ़ो, नहीं पढ़ना तो नहीं पढ़ो। मैं कहूँगी कि वो वाले पोर्शन भी पढ़ना, क्योंकि बहुत बार उनका दिमाग ख़राब होगा और वो लोग बोलेंगे कि मैं ये वाला जो है उस वाले टॉपिक से दिया हूँ, डिलीटेड वाले से नहीं दिया हूँ। तो रिस्क मत लेना, थोड़ा बहुत एटलीस्ट जो रिलेटेड चीज़ें हैं वो ज़रूर पढ़ना। वो नहीं करना कि डिलीट है, बिल्कुल बेकार है, ऐसा नहीं होता। बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे लिंक रहती है, तो उसको पढ़ लेना। उसके बाद ये हो गया मेरा बायो वाला सेक्शन ख़त्म, ठीक है? उसके बाद मैं खाना खाती थी, खाना खाने के बाद नमाज़ पढ़ना, नमाज़ पढ़ने के बाद मैं स्टार्ट होती थी अपना फ़िज़िक्स करना। फिर मैं फ़िज़िक्स करती थी। फ़िज़िक्स में मेरा इसके बाद ये हो गया था कि थोड़ा-सा लेक्चर आवर कम कर देना है और अपना जो क्वेश्चन प्रैक्टिस का टाइम है, हाँ, एक और चीज़, क्वेश्चन प्रैक्टिस मतलब सिर्फ़ एक्सरसाइज़ नहीं होता है। क्वेश्चन प्रैक्टिस मतलब आपका नोट्स होता है। पता नहीं आप लोग क्यों भागते हो इतना नोट्स से? हमेशा मैं बहुत लोगों को देखी हूँ, बहुत बार बोली हूँ, नोट्स बहुत इम्पोर्टेंट है यार, हर चीज़ में, चाहे वो ऑर्गेनिक हो, चाहे वो फ़िज़िक्स हो, चाहे वो फ़िज़िकल केमिस्ट्री हो। हाँ, इनऑर्गेनिक और बायोलॉजी में नोट्स इम्पोर्टेंट नहीं है, बट ये तीनों में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आपको चैप्टर कमांड करना है तो बहुत ज़रूरी है। तो नोट्स मैं अप्रैल तक अपना की हूँ, हमेशा रिवाइज़ करती थी। मेरा नोट्स मेरा फ़ेवरेट था और मतलब मेरी जान बसती थी उसमें, मुझे बहुत पसंद था वो। थोड़ा-सा इधर से उधर गुम जाता था तो मतलब मुझे बहुत टेंशन होता था। तो मैं हमेशा अपना नोट्स करती थी सबसे पहले। उसके बाद जो मेरे स्टार मार्क क्वेश्चन थे, मैंने हमेशा से स्टार मार्क किया है और ये मैं आप लोगों को भी बताई थी करना है। स्टार मार्क वाले जो क्वेश्चन होते थे मेरे फ़िज़िक्स के मॉड्यूल में, मैं वो करती थी। नोट्स जो है, अब मैं ऑब्वियस है 2-3 दफ़ा तो मैं कर चुकी थी पहले ही रिवाइज़, तो इसके बाद मुझे फ़िज़िक्स का नोट्स करने में बहुत ज़्यादा टाइम लगता था। डोंट वरी कि आपने तो 2-3 बार नहीं किया है, ठीक है, कोई बात नहीं। तो मुझे कम लगता था, चलो मुझे आधे घंटे 45 मिनट लगता था, तो मैं 1 घंटे 15 मिनट लग जाएँगे, आधे घंटे ज़्यादा लगेंगे, क्या लग जाएगा? इसका मतलब ये थोड़ी है कि नोट्स छोड़ दें, इनका तो पहले से हो चुका था, मेरा तो नहीं हो गया। नहीं, नोट्स करना है, उसके बाद आप अपने एक्सरसाइज पे जाओ, तो देखो एक्सरसाइज का टाइम बहुत कम हो जाएगा। ऐसे तुम्हें 5 क्वेश्चन करने में ही आधे घंटे लग जाएँगे। तुम हर क्वेश्चन में अटक रहे हो, पीछे देख रहे हो, आगे देख रहे हो, ऐसे करोगे। लेकिन जब आप अपना नोट्स कर लो, तो फिर एक्सरसाइज का टाइम बच जाएगा ना, बहुत छोटा हो जाएगा। फिर वो 5 क्वेश्चन आपके 5 मिनट में होंगे, तो बचा ना वहाँ से टाइम। इस तरह करना, मैं इस तरह करती थी। उसके अलावा एक और चीज़ कि मैं अपना एक फ़िज़िक्स में पीवाईक्यू करना स्टार्ट कर दी थी। मैंने स्टार्ट कर दिया था अभी से ही, दिसंबर से पीवाईक्यू करना थोड़ा-थोड़ा करने लगी थी। जनवरी फ़ेब में बहुत अच्छे से मैंने पीवाईक्यू किया था। उसके बाद एक और चीज़ कि मैं डीसी पांडे करती थी। अगर जो चीज़ें, जो चैप्टर्स मैंने बताया है, करंट इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रोस्टैट, ग्रेविटेशन, रोटेशन, उसके अलावा ऑप्टिक्स, मैं इसका जब भी करती थी ये सारे चैप्टर्स फिजिक्स में रिवाइज़, तो इसके मैंने डीसी पांडे हमेशा किए हैं। मेरे जितने बार होते थे मैं डीसी पांडे बीच-बीच में भी, ऐसा नहीं कि कोई और चैप्टर भी करती थी तो मैं बीच-बीच में डीसी पांडे करती रहती थी इसका। इसलिए क्योंकि डीसी पांडे में कॉन्सेप्ट बहुत ज़्यादा है और वो मैं नहीं एक बार में चीज़ें याद रह सकती थी, एक बार में नहीं समझ पाती थी, तो इसलिए बार-बार रिवाइज़ करती थी ताकि हो सके मेंटेन, ठीक है? उसके अलावा इसमें ये सारी चीज़ें करने में मुझे 3 टू 4 आवर लग जाता था, मतलब स्नैक्स टाइम के बाद तक 6-7, हाँ, 2 बजे से मैं स्टार्ट कर देती थी। मैं 1 बजे तक पढ़ी, उसके बाद 1 से 2 मैंने ब्रेक लिया, बस 2 बजे से शाम के 6 बजे तक मेरा पूरा फिज़िक्स हो जाता था। मैं, अगर आपके ऐसा हो रहा है कि 7 भी बज रहा है तो डोंट वरी, कोई मसला नहीं है, 7 बजे तक आराम से फिज़िक्स को कर लो।
उसके बाद मैं बीच का गैप लेती थी, आधे 1 घंटे का मेरा गैप होता था। उसके बाद मैं अपना स्टार्ट करती थी केमिस्ट्री। और हाँ, अभी में ऐसा होता है कि जो हॉस्टल वाले होंगे, हॉस्टल में 8 से 9 होता है ये वाला क्या नाम है, डिनर के टाइम। तो मैं क्या करती थी, डिनर के टाइम पे मैं बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करती थी। मेरा ऐसा होता था कि बाद में मैंने बहुत कम कर दिया था कि डिनर के टाइम पे जो 10 मिनट मैं खाना खाती थी, बस मैं वही वेस्ट करती थी। उसके अलावा मैं शुरू में भी, जैसे डिनर का मेरे यहाँ पे 8 से 9 टाइम होता था, तो वो बिल्कुल हम लोग का पूरा एकदम, हम लोग बहुत एक्साइटेड होते थे उस टाइम के लिए, क्योंकि बहुत ब्रेक होता था उस टाइम पे। लेकिन मैं क्या करती थी कि मैं पढ़ने लग गई थी उस टाइम पे भी, फिर बस खाना खाती थी, उसके बाद फिर से पढ़ने के लिए लाइब्रेरी चली जाती थी नमाज़ पढ़ के। तो तो आपको क्या करना है कि इस तरह से ही उसके बाद अपना थोड़ा जितना कम हो सके ना उतना कम टाइम वेस्ट करना। मेनली मेरा बस यही है कहना। जब भी थक जाओ उस टाइम ब्रेक ले लो, लेकिन ऐसा नहीं कि जब सब ब्रेक ले रहे हो तो आप भी उसके बाद फिर से ब्रेक ले लो, ये वाला। क्योंकि होता है ये चीज़, मुझे भी पता है कि 4 लोग ब्रेक ले रहे हैं तो मैं फिर से ले लेती हूँ ब्रेक, है ना? होता है ना, मन करता है। कोई बात नहीं, अभी मन को थोड़ा साइड कर लो। उसके बाद अपन आते हैं केमिस्ट्री पे। फिर मेरा स्टार्ट हो जाता था केमिस्ट्री का टाइम। मैं खाने से पहले केमिस्ट्री स्टार्ट कर देती थी, 6:30-7 बजे तक मेरा केमिस्ट्री स्टार्ट हो जाता था। केमिस्ट्री को मैं बहुत अच्छे से टाइम देती थी। उसके बाद 12 बजे रात तक मेरा केमिस्ट्री कंटिन्यू मैं पढ़ती थी। केमिस्ट्री के बीच में मैं कोई ब्रेक नहीं। मेरा रोज़ का टारगेट होता था, 1 चैप्टर फिजिकल केमिस्ट्री करना है, 1 चैप्टर मुझे ऑर्गेनिक करना है। इनऑर्गेनिक का 3-4 पेज जो होता है, जो मैंने हमेशा से बोला, इनऑर्गेनिक 3-4 पेज होता था मेरा डेली का, पढ़ना है 3-4 पेज पढ़ना है। तो ऑर्गेनिक 1 चैप्टर, फिजिकल 1 चैप्टर और 3-4 पेज। तो ये मैं पढ़ती थी शाम के 6 बजे से लेके रात के 12 बजे तक, ठीक है? मे बी 11:30 बजे तक भी, हाँ ठीक है, कभी-कभी छोड़ देती थी, बीच में भी थक जाती थी। ऐसा होता है कि कभी-कभी बहुत थकान हो जाएगी, तो फिर थक जाएँगे, तो कभी-कभी मन नहीं करेगा पढ़ने का, तो हाँ, कोई मसला नहीं है, बीच में 11 बजे तक भी छोड़ सकते हैं, होता है, सबके साथ होता है। और फिज़िकल केमिस्ट्री में मेरा ऐसा होता था कि जब मैं स्टार्ट कर दी थी ना अपना चैप्टर, अपने नोट्स से पढ़ना, अपने मॉड्यूल से करना, मैं हमेशा नोट्स मेरा हर जगह पे मैंने दिखाया है, सब चीज़ों का नोट्स दिखाया है आपको वीडियो में। तो जब मैं अपना नोट्स पढ़ के फिर मॉड्यूल पे जाती थी, तो उसके बाद में थोड़ा-सा टाइम देके मैं अभी से शॉर्ट नोट्स बनाने स्टार्ट कर दी थी। इसलिए क्योंकि मुझे पता था कि फ़ेब में जाके मेरे मेजर्स होंगे, मार्च में मुझे खुद से भी मेजर्स एक्स्ट्रा देने हैं, तो फिर तो अब तो मेरे पास कोई टाइम नहीं है जहाँ पे मैं शॉर्ट नोट्स बनाऊँगी। तो अभी जहाँ पे भी आपको जितना भी कहीं बीच में थकान हो जाए कि मन नहीं है पढ़ने का, बट टाइम वेस्ट करने का भी दिल नहीं कर रहा, तो शॉर्ट नोट्स इज़ बेस्ट टाइम जहाँ पे आप अपना टाइम यूटिलाइज़ कर सकते हैं। बेस्ट तरीका है, आप आराम से उसको बनाओ, बिना थके हुए, मतलब थकान हो गया लेकिन फिर भी पढ़ाई हो रही है, वो वाला है। ऐसा कोई भी इंसान मत सोचना कि शॉर्ट नोट्स बनाना एक मेरा टाइम वेस्ट हो रहा है यार, मैं तो इतना कर लेती। नहीं, शॉर्ट नोट्स एक बहुत अच्छा तरीका है। लास्ट वाले दिन, लास्ट के 1 वीक में तुम इतना मोटा-सा नोट्स नहीं पढ़ सकते, तो उस दिन वो 3-4 पेज का शॉर्ट नोट्स ही काम आने वाला है, ठीक है? अब शॉर्ट नोट्स कैसे बनाना है, ये मैं नेक्स्ट वीडियो ला रही हूँ, डोंट वरी, नेक्स्ट वीडियो में बताती हूँ कि आपको शॉर्ट नोट्स कैसे बनाना है, ठीक है? इसके बाद आपको ये सारी चीज़ें करनी है, बीच-बीच में शॉर्ट नोट्स बनाना है, जब थक जाओ तो जो फ़ॉर्मूला शीट बना रहे हो वो रिवाइज़ करना है। जब मैं थक जाती थी बीच-बीच में कि कभी अब तो मन नहीं कर रहा, तो मैं क्या करती थी, जो मेरे टेस्ट एनालिसिस वाले कॉपी है, अगर आपके पास कॉपी नहीं है टेस्ट एनालिसिस के और आपने टेस्ट एनालिसिस के वीडियो नहीं देखे हैं, तो आप बहुत बड़ा गलती कर रहे हो, ट्रस्ट मी, बहुत बड़ा गलती कर रहे हो। अगर लग रहा होगा टेस्ट एनालिसिस बेकार है, तो फिर आप वो नीट के बाद रियलाइज़ करोगे कि टेस्ट एनालिसिस कितना इंपॉर्टेंट है। टेस्ट एनालिसिस का कॉपी लेके निकल जाती थी और कॉरिडोर में वॉक करते हुए अपना टेस्ट एनालिसिस का क्वेश्चन देखती रहती थी। वो उसके अलावा मेरे पास रफ़ कॉपी, बैठे-बैठे रफ़ कॉपी पे अपना क्वेश्चन सॉल्व करती थी, जो मेरा टेस्ट एनालिसिस के नोट्स में बना हुआ था। उसके लिए मैं ऑलरेडी वीडियो डाल चुकी हूँ, जाके देख लो। उसके बाद ये सारी चीज़ें करके, शॉर्ट नोट्स, ये सारी चीज़ें करके आराम से सोना है, बिना कोई टेंशन के कि 4-5 महीने के बाद नीट है। ये बस सोच के कि मैं अपना पूरा दिन बेस्ट यूटिलाइज़ की हूँ, अब इससे ज़्यादा बेस्ट कुछ नहीं हो सकता। और हाँ, कि पूरे दिन तो पढ़ाई ही पढ़ाई है, तो मैं अपना रियलिटी बताती हूँ, तो दिसंबर से मैंने बहुत ज़्यादा सीरियसनेस से स्टार्ट किया था अपनी पढ़ाई। जनवरी एंड में मेरी पढ़ाई थोड़ी-सी ख़राब हुई थी, क्योंकि मुझे इस वाले 25 में मुझे टाइफॉइड हो गया था, तो मेरी पढ़ाई वहाँ पे थोड़ी-सी ख़राब हो गई थी। मुझे 20 डेज़ तक कंटिन्यू फ़ीवर हो गया था, तो वहाँ पे मैं थोड़ा-सा वीक भी बहुत ज़्यादा हो गई थी, तो हो गया था। लेकिन बाकी टाइम पे दिसंबर से लेके मैं बहुत ही ज़्यादा स्ट्रिक्टली स्टार्ट की थी अपनी पढ़ाई, और पूरा
14 आवर मैं पढ़ती थी, और सच में मैं 14 आवर पढ़ती थी उस टाइम पे। कभी कभी होता था कि 11-12 घंटे हुए, लेकिन मैं हमेशा कोशिश करती थी कि ऐसा ना हो, ठीक है। आप लोग भी यही कोशिश करना कि जितना हो सके बहुत कम टाइम वेस्ट करें, बहुत ही कम टाइम वेस्ट करें। अब आपका फॉर्म आएगा, बहुत कुछ, अब तो पूरा नीट का प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा, बहुत एनजाइटी होगा। खुद की एनजाइटी पे कंट्रोल करना, मेरा मेन है कि जितना देर पढ़ोगे ना उतना कम एनजाइटी होगा, जितना कम पढ़ोगे उतना एनजाइटी होगा। खुद को टाइम ही मत दो एनजाइटी के लिए। मेरे को ऐसा लगता था मुझे तो टाइम ही नहीं मिल रहा कि मुझे एनजाइटी भी हो, मैं दिन भर ही बिजी हूँ, कब होगा एनजाइटी। और उसके बाद जब मैं इतना थक गई कि अब तो बस बेड चाहिए और सोना है, बस सो जाना है, वैसा वाले हालत पे हम लोग हो जाते थे कि अब बस सोना है। पूरी पूरी आइज़ रेड होती थी, लिटरली हम लोग एक दूसरे को देखते थे, तुम्हारी आंखें भी लाल हो गई है, पूरी आँख एकदम सुर्ख हो जाते थे। जब हम लोग नीचे जाते थे तो हम लोग बस एकदम थक गए और जाके सो गए। फिर सुबह उठना है, टाइमली डेली रूटीन ये फॉलो करना है आपको। मैं कॉपी पे लिख के आपको यहाँ पे भी अभी लगा दूंगी, वहाँ पे देखो जाके, उसको डेली बेसिस पे फॉलो करो। थोड़ा बहुत ऊपर नीचे अपने हिसाब से कर सकते हो, इसमें कोई मसला नहीं है, लेकिन अच्छे से फॉलो करना, बहुत अच्छे से पढ़ना। और जो मेरा ऑनेस्ट है, जो मैं अपनी चीज़ें फॉलो की हूँ, मैं बिल्कुल वही चीज़ें बता रही हूँ, ज़रा सा भी इधर उधर कुछ भी नहीं है इसमें। क्वेश्चन कि अभी कितना क्वेश्चन करना है फिजिक्स में और फिजिकल केमिस्ट्री में, तो मेरा ये है कि आपके मॉड्यूल में, डीपीपी में या शीट में, जहाँ से भी आप क्वेश्चन कर रहे हो ना, जितना उसमें है उस चैप्टर में इनफ है, तभी वो उतना है, ठीक है। कोई भी इंसान मॉड्यूल बना रहा है या कोई भी इंसान आपका नोट्स करवा रहा है, तो कितने चैप्टर के लिए कितना क्वेश्चन इनफ है, वो उतना दिया हुआ है आपके पास, आप उसको बार बार रिवाइज करो। मेरा, हर इंसान का होता है जो टॉपर्स होते हैं कि मल्टीपल टाइम्स रिवीजन करना है, कितना सारा करना है, ये हमारे लिए कभी इंपॉर्टेंट नहीं था। कितनी बार कर चुके हैं ये हमेशा पूछा जाता है। इसलिए मल्टीपल टाइम एक ही चीज़ों को करो, बोर नहीं होना है, रटना नहीं है, हमेशा कॉन्सेप्ट से चीज़ें करनी है, तो फिर चीज़ें बहुत आसान हो जाएगी, ठीक है। अपना बहुत सारा ख्याल रखना, बहुत अच्छे से पढ़ो, बहुत अच्छे से, आपका कॉलेज वेट कर रहा है, आप सब लोग बहुत अच्छे से पढ़ो और बहुत अच्छे से पढ़ाई करो। अपना बहुत सारा ख्याल रखो। बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।